कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की गई है। इसी बीच आगे बढ़ते हुए सियासी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। 6 मार्च को बीजेपी अपनी अगली सूची सामने ला सकती है। बड़ी खबर दिल्ली से, 6 मार्च को एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद बाकी की सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो संभावना है कि एमपी की होल्ड 5 सीटों पर भी दूसरी सूची में नाम सामने आएंगे। इंदौर, उज्जैन, धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये 5 सीटें मध्य प्रदेश की जिन्हें फिलहाल होल्ड किया गया है। उज्जैन से वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया का नाम संभव है। इंदौर से किसी महिला प्रत्याशी के नाम पर चर्चा है। फिलहाल यहां पर शंकर लालवानी वर्तमान सांसद है। छिंदवाड़ा से मोनिका बट्टी का नाम आगे चल रहा है। छिंदवाड़ा बड़ी सीट और चुनौतीपूर्ण सीट बीजेपी के लिए। इस बार यहां से चेहरा, किसी बड़े चेहरे को उतारा जा सकता है। धार से जयदीप पटेल या कोई महिला प्रत्याशी का नाम संभव है। बालाघाट से मौसम बिसेन, ढाल सिंह और वैभव पवार का नाम चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन कौन होगा, इस पर 6 मार्च को मुहर लग सकती है। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, 6 मार्च को क्या हम माने कि 5 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, 6 मार्च को जो 5 सीटें बची है उन पर ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सीएसी की बैठक है ऐसा कहा जा रहा है। और बैठक में जो भी नाम बचे हैं देश भर के, उन पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के 6 नामों पर मोहर लग सकती है, जो 5 नामों पर मोहर लग सकती है जो बचे हुए। सबसे बड़ी बात है इंदौर की। आखिर इंदौर से कौन होगा, क्योंकि इंदौर एक ऐसा महानगर है जिस पर देश दुनिया की नजर होती है। और आपने देखा कि महापौर जब पुष्पमित्र भार्गव बने तो उसी तरह का कुछ इंदौर देखना चाहेगा। तो डॉक्टर आयुषी के नाम एक और मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। बड़ी तेजी से चर्चा है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता है, इसके अलावा मालिनी गौड़ जो पूर्व महापौर रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चा है। लेकिन एक चीज बताऊंगा जया, कि 2 सीटें ऐसी है जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं। किन्हीं भी 2 सीटों से यानी 2 महिला और मिल सकती है मध्य प्रदेश को। 4 पहले आ चुकी, 2 और, जिसमें इंदौर, उज्जैन हो सकता है। चर्चा ये भी है कि झाबुआ जो रतलाम धार की सीट छूटी है, वहां से भी किसी महिला उम्मीदवार को खोजा जा रहा है। यदि वहां से मिलता है तो फिर उज्जैन से कोई पुरुष ही दिखाई देगा। हो सकता है कि वापसी हो जाए, वहां के जो अनिल फिरोजिया है उनकी वापसी हो सकती है। छिंदवाड़ा बहुत ही चैलेंजिंग है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है किसी बड़े नेता को वहां उतारा जाए। पहले शिवराज जी की चर्चा चली, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ है कि विदिशा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे। किसी बड़े नाम पर पार्टी आगे बढ़ सकती है, लेकिन सबसे आगे मोनिका बट्टी का नाम वहां से कहा जा रहा है, जो गोंडवाना पार्टी से जुड़ी रही है। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, विधायक भी बन गई है। साथ ही बंटी साहू के नाम की चर्चा है। बालाघाट में मौसम बिसेन, गौरीशंकर बिसेन, ढाल सिंह बिसेन, वैभव पवार के नाम की चर्चा है। लेकिन यहाँ लगता है कि यहाँ भी किसी नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जाना चाहेगी। तो कुल मिलाकर जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे धार हो या फिर छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, जो उज्जैन, इंदौर हो, इन सीटों पर कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। और बीजेपी ये चाहेगी कि कुछ नए चेहरों के साथ 2 महिलाओं को मौका बिल्कुल। और देखिए, महिलाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा मनोज जी, नए चेहरों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही समीकरणों को भी देखने का प्रयास होगा। क्योंकि धार सीट, जहां पर देखा हमने विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी को काफी चुनौती मिली, ऐसे में इस सीट को भी ध्यान में रखना होगा कि यहां से किसी बड़े चेहरे को ही मैदान में उतारा जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए। 6 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब बीजेपी अपने अगले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है।